वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 21 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है अभी 20 मई को मनाया गया है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 20 मई को जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? इसका उद्देश्य यही होता है कि जो मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र होते हैं उनकी उन्नति यानी कि उनको बढ़ावा कैसे दिया जा सके, उनको कैसे बढ़ाया जा सके, उसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, बात अब इंपॉर्टेंट डेज की करें तो आप जिन इंपॉर्टेंट डेज को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए और नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। देखिए, अभी जो है 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया था, 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया था, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। साथ में बीरो का 61वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। किसका? बीरो का 61वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अग्रणीय दिवस 10 मई, वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया गया? ये 11 मई को मनाया गया था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस होता है, 15 मई को विश्व कला दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 17 मई को दूर संचार दिवस, साथ में विश्व में जो है उच्च रक्तचाप दिवस भी 17 मई को ही मनाया जाता है। अभी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फियामे नाओमी माताफा ये किस देश की पहली प्रधानमंत्री होंगी? बताइए, नाम है इनका फियामे नाओमी माताफा, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो ये जो है वो सामोआ की पहली प्रधानमंत्री होंगी। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सामोआ की जो है ये फियामी नाओमी माताफा जो है ये यहाँ की पहली प्रधानमंत्री होंगी। देखिए, यहाँ पर जो है सामोआ में जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम जो कि यहाँ पे काफी कम से कम 4 दशकों से, कितने 4 दशकों से यहाँ पर शासन कर रही है, यानी कि चुनाव जीतती आ रही है। ठीक है, उस पार्टी का नाम है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पार्टी। क्या नाम है? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पार्टी, यानी कि शॉर्ट में अगर बात करें तो HRPP इसको बोला जाता है यहाँ पर। क्लियर है? अब इसमें जो है तुलेपिन सेलियन जो है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तुलेपियन सेलियन जो कि 1998 से, कब से? 1998 से देश पर शासन कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अब जो है फाओमी नाओमा माताफा ये यहाँ की पहली प्रधानमंत्री होंगी। क्लियर है? याद रखिएगा, आप इमेज में देखिए, आप यही हैं नाओमी फातोमा। ठीक है, और यही जो है अब पहली प्रधानमंत्री यहाँ की होंगी। क्लियर है? बात साओमा की करें तो राजधानी जो है इसकी एपिया है। क्या है? एपिया राजधानी है और मुद्रा जो चलती है यहाँ पर, मुद्रा का नाम है टैलाल। ठीक है, टैलाल यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो याद रखिएगा, ये पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी कहाँ की? सामोआ की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी कोविड-19 रोगियों के लिए हिट कोविड ऐप जो है अभी लॉन्च किया है? तो बताइए, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये जो हिट कोविड ऐप है ये जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार सरकार ने जो है अभी कोविड-19 रोगियों के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये हिट कोविड ऐप ये क्या है? देखिए, हिट का मतलब बात करें तो हिट का मतलब है, हिट जो नाम दिया गया है इसको, हिट का मतलब होता है आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन ट्रैकिंग। क्या है? आइसोलेशन ट्रैकिंग करना है। ठीक है, यह स्वास्थ्य कर्मियों को घर में अलग रह रहे, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि घरों में अलग रह रहे हैं वो कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी में मदद करेगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है इस ऐप में होम आइसोलेट कोविड-19 मरीजों को जो उनका तापमान होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का जो स्तर होगा वो उन्हें इस ऐप में फीड करना होगा, यानी कि सरकार को बताना होगा। और ये जो डाटा है वो जिला स्तर पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? जिला स्तर पर रहेगा। अच्छा, इस ऐप को जो विकसित करा गया है वो बिहार राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा किया गया है।
किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अच्छा, ये बिहार में विकसित किया गया है। तो देखिए ये है बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी राज्य ने जो है विशेष सत्र पुलिस विधेयक 2021 पारित किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने नेचर सफारी और ग्लास स्क्वाड जो है अभी का उद्घाटन किया। राज्य ने WHO डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया था। अरुण कुमार सिंह राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए। नाम और पॉइंट्स इंपोर्टेंट है तो रिवीजन करते रहिए। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था। राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगृह में ही बनेगा। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनने जा रहा है। वहीं बिहार के सोन नदी पर बनने वाला कोलाइवर पुल का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। वहीं बिहार के छठवें और सबसे कम समय तक रहे पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह, इनका निधन हो गया। वहीं बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो करंट से बिहार के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिए कंटिन्यू। अच्छा, मैप में ये है, मैप में देखिए बिहार की राजधानी, बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। वहीं राज्यपाल फागुनी चौहान, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 16 सीटें हैं राज्यसभा में मिलती हैं, 40 सीटें हैं लोकसभा के अंदर है और 243 सीटें यहाँ पे विधानसभा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए जो भारतीय पर्वतरोही बलजीत कौर, पहला नाम याद रखिए बलजीत कौर, दूसरा नाम है गुणबाला शर्मा, जो कि इन्होंने कौन सी चोटी फतेह करने वाली पहली महिला बनी है। तो देखिए अभी जो इन्होंने ये जो चोटी जो फतेह करी है ये कौन सी करी है? तो ये करी गई है इनके द्वारा माउंट कौन सी करी गई है? ये माउंट नुपेतिस, ठीक है, जो माउंट नुपेतिस है ये इसको पार करने वाली जो है ये अभी दोनों महिला बन गई हैं। क्लियर है, याद रखिएगा इन्होंने जो है इस चोटी को जो है अभी पार कर लिया है। क्लियर है, हाँ। तो ये इसको जो है माउंट पुमेरो, ठीक है, माउंट पुमेरो यानी कि जो इसका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। माउंट पुमेरो जो है इनको अभी ये भारतीय पर्वतरोही है, ठीक है। माफ कीजिएगा मैंने आंसर आपको फर्स्ट बता दिया, लेकिन इसका आंसर जो है वो सेकंड है, माउंट पुमेरो। क्लियर है, तो बलजीत कौर और गुण बाला शर्मा इन्होंने इसको फतेह कर लिया है और पहली महिला ये बन गई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं यानी कि मीटर में अगर मैं बात करूं तो 7161 मीटर है। कितना है? 7161 मीटर पे जो है इन दोनों जो है पर्वतरोही महिलाओं ने जो है इस पर चढ़ाई करी है। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसमें जो है बलजीत कौर साथ में जो कि राजस्थान की है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, बलजीत कौर राजस्थान में, गुणबल्ला शर्मा जो है 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा थी और एवरेस्ट मासिव का हिस्सा सभी 4 चोटियों के फतेह करने का प्रयास कर रही थी। तो अभी इन दोनों महिलाओं ने जो है बलजीत कौर, फिर से नाम याद रखिए, और गुणबाला जो है शर्मा, इन्होंने माउंट पुमारो को या जो है पार कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक। तो बताइए अभी कौन सा जो देश है यानी कि जो कि प्रशांत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। तो बताइए विच कंट्री, कौन सी कंट्री है वो? तो वो जो है वो है अपना देश भारत। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि इंडिया ने जो है अभी एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार जो है बन गया है। क्लियर है, दूसरे नंबर पे आया है, याद रखिएगा, फर्स्ट पे अमेरिका है अभी तक। क्लियर, और इसमें जो है क्षेत्र निवेश में अगर मैं बात करूं कि मतलब इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है भारत, इसमें $3.66 अरब बीमा प्रौद्योगिकी केंद्र उद्यमी पूंजी को जो है 35% हिस्से का आंकड़ा पता चला है। ठीक है, तो 3.66 बिलियन तक जो है ये इसमें निवेश करा गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। और लगभग 122 निजी प्लेटफॉर्म सौदे के माध्यम से जुटाए गए कुल पूंजी है ये। ठीक है, 122 निजी जो प्लेसमेंट है उस सौदे से ये जो पूंजी है इसको जो है इकट्ठा किया गया है और अभी भारत इसी में दूसरे स्थान पर आ गया है। याद रखिएगा अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीना जॉर्ज जो है ये अभी किस राज्य की कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है? बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीना जॉर्ज ये किस कैबिनेट में बनी है? तो ये केरल के कैबिनेट में बनी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। वीना जॉर्ज जो है ये केरल के जो कैबिनेट में है वो पत्रकारिता से सीधे राजनेता बनने वाली पहली महिला, ये पहली मंत्री बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा वीना जॉर्ज।
अब बात ये केरल की बनी है, बात केरल की करें तो देखिए ये है केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है वीना जोस और यही अभी बनी है। देखिए ये है केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जिन पॉइंट्स को जानते हो मेरे रिवीजन कीजिए और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट रिवीजन कर सके। अभी जो है राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। किसको? ट्रांसजेंडर को, ठीक है। वहीं वार्षिक लोक कला त्योहार जो है उत्सवम वो राज्य में मनाया गया है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनबाड़ियों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है। वहीं राज्य ने स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या? स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की घोषणा करी गई राज्य के द्वारा। रेशमा मरियम रॉय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। आरबीआई ने राज्य में अवेन कोऑपरेटिव बैंक जो था उससे 50 लाख रुपए का अभी जुर्माना लगाया था। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में ही खोला जाएगा। वहीं वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी। क्या? वन स्कूल वन आईएएस योजना। पॉइंट इंपोर्टेंट है तो रिवीजन करते रहिए। राज्य ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य में आपदा घोषित किया। तो करण से राज्य के बारे में यानी कि केरल के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन जरूर करते रहिए। मैप में कहाँ है? ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी, केरल की जो राजधानी है देखिए वो है त्रिवेंद्रमपुरम। राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें और वहीं विधानसभा में 141 सीटें। तो रिवीजन करते रहिए केरल के बारे में आप। अब सब जितने भी पॉइंट्स मैं आपको रिवीजन कराता हूँ वो रिवीजन आप करते रहिए। चलिए अब जान लेते हैं मोटिवेशन आज का। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। छोटा सा मोटिवेशन है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखाएगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है, बस इतना है मोटिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको चैलेंज करे वो चीज़ आपको चेंज करे, बस मतलब थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो जाता है कि इस चैलेंज को लेना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। चेंज हर कोई होना चाहता है लेकिन चैलेंज कोई नहीं लेना चाहता है। तो याद रखिएगा, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ को चैलेंज के लिए तैयार कीजिए। एवरी डे आपको जो भी चैलेंज होता है वो लीजिए, और नहीं होता है तो आप चैलेंज खुद अपना ढूंढिए कि आपको चैलेंज कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। जब तक आपको चैलेंज नहीं तब तक आप मेहनत नहीं, तब तक आप मेहनत नहीं जब तक आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जब तक आपकी लाइफ में ये नहीं आएगा ना, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि अगर वो चैलेंज लेंगे तो उनको वो सब चीज़ें करने को नहीं मिलेगा जो वो करना चाहते हैं। क्लियर है? तो चैलेंज अगर कभी भी करता है कोई चीज़ तो याद रखिएगा वो चीज़ आपको चेंज करती है। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जो चीज़ आपको जो काम आपको हर दिन चैलेंज करे। तो याद रखिएगा चैलेंज ही आपको चेंज करता है। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेंट चाहिए। तो साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैंने कल डाली थी, वो आप वीडियो ध्यान से उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अभी ईवाई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? बताइए। अभी जो ईवाई इंडेक्स है इसमें अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो अभी जो है इसमें अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो बताइए इसमें जो है भारत अभी कौन से स्थान पर है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन वो यहाँ पर गलत हो गया है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है, और मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भारत नेपाल बांग्लादेश आपको दे दिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी ईवाई इंडेक्स में जो है भारत इसमें 3rd स्थान पर पहुंच गया है। कितने पर? 3रे स्थान पर पहुंच गया है। क्लियर है? याद रखिएगा 3रे स्थान पर पहुंच गया, जबकि भारत इसमें 4थे स्थान पर था पिछले साल। क्लियर है? कौन से स्थान पर था? 4थे स्थान पर था। अगर बात फर्स्ट और सेकंड की करें तो देखिए प्रथम स्थान पर अमेरिका है, वही सेकंड स्थान पर चाइना है। क्लियर है? प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है, और सेकंड स्थान पर चाइना है। ठीक, अभी देखिए जो भारत 3रे पर पहुंचा है ईवाई इंडेक्स में, ये पहुंचा किस तरीके से? देखिए पिछले साल 4थे पर था, लेकिन इस बार जो है यह मुख्य रूप से पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण हुआ है। किस पर? पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण, यानी कि पीवी यानी कि सौर फोटोवोल्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर फोटोवोल्टिक के मोर्चे पर जो है इसके असाधारण के कारण ही जो है भारत इस 3रे स्थान पर पहुंच पाया है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, ईवाई इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर आ गया है, 4थे से 3रे स्थान पर आ गया है। क्लियर है? और वहीं अमेरिका फर्स्ट स्थान पर है और चीन जो है वो सेकंड स्थान पर है। ऑप्शन गलत है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल याद रखूं कि ऑप्शन ढंग से हो। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन गलत हो गए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में शीशा प्रकाशकों के साथ न्यूज शोकेस जारी करने की घोषणा करी है? बताइए ये किसके द्वारा की गई है? अभी शीशा प्रकाशकों के साथ जो है न्यूज शोकेस जारी करने की घोषणा करी गई है। तो ये जो घोषणा की
की गई है वो किसकी की गई, वो गूगल के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गूगल ने जो है अभी शीशा प्रकाशकों के साथ साथ न्यूज शोकेस के जो है जारी करने की घोषणा की गई है। देखिए ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा है, मैं आपको समझाता हूँ। गूगल ने जो है 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौते को सील कर दिया है। क्लियर है। अब देखिए इस चीज को समझिए कि न्यूज शोकेस क्या होता है। देखिए न्यूज शोकेस का जो मतलब होता है ना, ये समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करता है। क्या करता है, समाचार जो शोकेस होता है, वो शोकेस जो होता है वो समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करता है और साझेदारी प्रकाशकों को उपयोगकर्ताओं को जो है पे बोल्ड कहानियों तक ही सीमित जो है सीमित पहुंच प्रदान करता है। क्लियर है। यानी कि प्रदान करता है, ये भी बोल सकते हैं अनुमति इतनी ही वो देता है। क्लियर है। तो अभी जो है इसी ने इन्होंने क्या करा है कि पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए गूगल के साथ ही 1 बिलियन का निवेश का जो है ये हिस्सा बन गए हैं। तो इसीलिए शीशा प्रकाशनों को न्यूज शोकेस जारी करने के लिए गूगल ने ये समझौता किया है। गूगल की बात करें, सुंदर पिचई जो है इसके सीईओ हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर कब हुई थी, 4 सितंबर को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 4 सितंबर को हुई थी। 1998 में। ठीक है। वहीं कैलिफोर्निया के अंदर इसका मुख्यालय है। गूगल के संस्थापक की बात करें तो लेरी पेज और सर्गी ब्रिन है। कौन है, लेरी पेज और सर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। माली के जो प्रधानमंत्री वो फिर से किसे नियुक्त किया गया, तो वो जो नियुक्त किया गया वो मोख्तर ओने को नियुक्त किया गया है। किसको, मोख्तर ओनी को नियुक्त किया गया है। क्लियर है, मोख्तर ओनी को नियुक्त किया गया है। इमेज में देखिए ये है मोख्तर और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चमनलाल गुप्ता का निधन हो गया है, वह कौन थे, तो बताइए। अभी चमनलाल गुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे, तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये। ठीक है, और अभी जो है इनका निधन हो गया है। क्लियर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे चमनलाल गुप्ता और इन्हीं का अभी निधन हो गया। इन्होंने जम्मू के उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र में 11वीं 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य में हिस्सा लिया था। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में महासागर अवलोकन उपग्रह हयांगा 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस देश ने किया ये भी महासागर अवलोकन उपग्रह हयांगा 2D का, तो ये जो किया है वो चाइना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, चाइना यानी कि चीन ने ये किया है। देखिए ये है क्या, इससे होगा क्या, सफलतापूर्वक जो किया है इन्होंने, तो देखिए ये जो है चीन ने सभी मौसमों और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए ये प्रयास के तहत एक न्याय महासागर निगरानी उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक किया है। क्लियर है, और ये जो है समुद्र आपदाओं को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। बात चीन की करें, देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए। चीन में बने जो सिनोफार्मा कोविड-19 वैक्सीन थी उसको WHO के द्वारा मंजूरी दी गई, वो भी मतलब इमरजेंसी। देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यागोन लॉन्च किया है। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। चीन की जनसंख्या पिछले 1.72 मिलियन बढ़ाकर $1.411 अरब हो गई है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के यूरेनियम 214 का निर्माण किया है, माफ कीजिएगा। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल लॉन्च किया गया है। चीन ने सीरिया देश के 1.5 लाख कोविड अभी जो है दान दिए हैं। मिलिट्री डायरेक्टर की बात करें तो उसके अध्ययन के अनुसार सबसे ताकतवर सेना देश जो है वो चाइना की है। भारत ने बीजिंग का आयोजित नूरजहां समारोह में हिस्सा लिया है। देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% तक बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग सबसे बड़ा नगर संघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस प्लेटफॉर्म ने अभी भारतीय भाषा सीखने वाले ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, तो माई गोव जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसका पूरा नाम है मेरी सरकार। ठीक है, और इसी में जो है अभी ये भारतीय भाषा सीखने वाला एक ऐप है जिसको इनोवेशन चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है। माई गोव याद रखिएगा, माई गोव का मतलब होता है मेरी सरकार या मेरी गवर्नमेंट। क्लियर है, चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। ये था आप लोगों के लिए कल का क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया था, तो किसने किया था, ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य सरकार ने
कोविड में ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का निर्णय लिया है। तो ये आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स साथ में 25 महत्वपूर्ण की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।